Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is poem of the chapter 2 and the title of the poem is Wind. Wind अर्थात आप जानते हैं wind का मतलब क्या होता है, हवा। तो ये पोएम एक्चुअली है किस बारे में, क्या है इसमें, देखते हैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस ब्लू बॉक्स में, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट। जो विंड है यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो बहुत सारे उससे डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश, नुकसान। ठीक है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे, क्या परेशानियां लोगों को हो सकते हैं, किस तरह से ये हमारे जीवन को और चीज़ों को प्रभावित कर सकती है, यही इस पोएम में पोइट ने बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि हम विंड के साथ फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम उसके साथ एज अ फ्रेंड हो सकते हैं ताकि इससे हमारा नुकसान कम हो। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। पोइट कहते हैं विंड, कहते हैं हवा, सॉफ्टली आओ, मतलब आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडोज़ के शटर्स हैं उनको तोड़ो मत। शटर मतलब आप समझते हैं खिड़कियाँ जो बंद होती हैं, खुलती हैं, जो उनके पार्ट होते हैं उन्हीं को ही शटर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो, जो पेपर्स रखे हुए हैं उन्हें मत बिखराओ। स्कैटर करना मतलब बिखराना, तितर बितर कर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो बुक्स, जो किताबें सेल्फ पर रखी हुई हैं, सेल्फ मतलब जिसे हम रैक कहते हैं या अलमारी भी कह सकते हैं, तो जो बुक्स सेल्फ पर रखी हुई हैं उन्हें फेंको मत, उन्हें गिराओ मत। आपने देखा होगा जब हवा तेज़ चलती है तो सारी चीज़ें उड़ने लगती, बिखर जाती हैं, बुक्स भी गिर जाती हैं। तो यहाँ इन लाइनों में पोइट यही कहते हैं कि हवा तुम आराम से आओ, आराम से चलो, जेंटली चलो, जो शटर से विंडो को उन्हें मत तोड़ो, पेपर्स को इधर उधर मत बिखराओ, और जो बुक्स रखी हुई सेल्फ पर उन्हें मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रेव देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। पोइट कहते हैं देयर, वहाँ देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया है। किसको? बुक्स को। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, जो पेजेस हैं बुक्स के उसको तुमने क्या कर दिया है, टोर कर दिया। टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना, है ना। तो टीयर का सेकंड फॉर्म हो गया टोर। तुमने क्या किया, जो किताबें रखी हुई थी उनके पेजेस क्या कर दिए, फाड़ दिए। जब हवा तेज चलती है यदि किताबें खुल जाए तो उनके पेजेस क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, पोइट कहते हैं कि तुमने जो है बारिश को फिर से ले आया है, मतलब तुम्हारे कारण बारिश फिर से आ गई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि तुम जो है, हवा को वो एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम जो है वीकलिंग्स, यहाँ वीकलिंग्स का मतलब क्या है, वीक पर्सन, वीक चीज़ें, कमज़ोर हैं जो, वो कहते हैं कि तुम जो है कमज़ोर लोगों का फ़न बनाने, मतलब मजाक करने में के लिए बहुत ही होशियार हो, बहुत ही चालाक। अर्थात जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनका तुम आसानी से मजाक बनाते हो, उन्हें नुकसान पहुँचाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, वो कहते हैं जितने भी कमज़ोर जो घर हैं, दरवाजे हैं, राफ्टर्स हैं, लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे, जो कमज़ोर इंसान हैं, ठीक है, कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, इन सभी को क्या करती है, वो नुकसान पहुंचाती है। एंड द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और जो विंड गॉड है मतलब पवन देव, हवा को उसने यहाँ पर विंड गॉड कहा है कि जो पवन देव है वो क्या करते हैं, सभी चीज़ों को विनो कर देते हैं। विनो करना मतलब बहारना एक तरह से, ठीक है, चीज़ों को क्या कर देना, उड़ा ले जाना साथ में। तो वो क्या करते हैं, सब कुछ चीज़ों को उड़ा ले जाते हैं साथ में और उन्हें क्रश कर देते हैं, मतलब चूर चूर कर देते हैं। यहाँ पर पोइट ने क्या किया है,
हवा जो है, विंड, उसके डिस्ट्रक्शन को बताया कि किस तरह से वो जो कमज़ोर दरवाजे हैं, कमज़ोर राफ्टर्स हैं, छोटे मोटे पौधे हैं और जो इंसान हैं कमज़ोर दिल वाले, उन्हें किस तरह से वो नुकसान पहुंचाती है। और जो हवा है वो सारी चीज़ों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और उन्हें क्रश कर देती है। नेक्स्ट लाइन है, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। वो कहते हैं वो, अर्थात हवा, विंड, वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे, अर्थात हमारे कहने के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब हमारी बात तो विंड मानने से रही, हमारी बात तो मानेगी नहीं, तो क्या करें। यहाँ पर पोइट हमें ही सजेशन दे रहे हैं, खुद को, इंसानों को, कि कम, आओ, स्ट्रॉन्ग होम्स को बिल्ड करें, मतलब घरों को अपने मजबूत बनाएं, जो दरवाजे हैं उन्हें फॉर्मली ज्वाइन करें, मतलब मजबूती के साथ, फॉर्म मतलब मजबूती से, मजबूती के साथ ज्वाइन करें। अपनी जो बॉडी है, शरीर है, उसको क्या करें, फॉर्म बनाएं, अर्थात स्ट्रॉन्ग बनाएं। और जो हार्ट है हमारा, उसको स्टेडफास्ट, मतलब उसको स्थिर रखना सीखें, जिससे कि विंड से हमें कोई नुकसान ना हो। आगे वो कहते हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। वो कहते हैं ऐसा करिए और जो हवा है वो फिर हमारे साथ क्या होगी, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगी, मतलब वो हमारे मित्र के जैसे होगी, हमें उससे नुकसान नहीं होगा। जब दरवाजे मजबूत होंगे, घर मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, तो हवा से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। यहाँ पर पोएट कहते हैं जो विंड है वो क्या करती है, वीक फायर यदि होती है, आग यदि कमज़ोर होती है, हल्की फुल्की, तो उसे क्या कर देती है, ब्लो कर देती है, अर्थात उसे अपने हवा के झोंके से बुझा देती है। लेकिन जो फायर स्ट्रॉन्ग होती है, यदि आग जो है भयानक है, तो उसे वो क्या कर देती है, और ज़्यादा रोअर एंड फ्लरिश करती है, मतलब उसे और ज़्यादा उसका रूप को उग्र कर देती है, उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है। आपने देखा होगा, हल्की आग है तो हवा से बुझ जाती है, लेकिन यदि जंगल में आग लगे और हवा चले तो बुझेगी नहीं, बल्कि पूरे जंगल को जला डालती है। तो यही पोइट कह रहे हैं, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। वो कहते हैं उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए बेहतर है कि हम उससे फ्रेंडशिप करें। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हर दिन प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब प्रशंसा या वंदना करना, हम उसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोइट थी, ये किनके द्वारा लिखी गई, सुब्रमण्या भारती, और ये ट्रांसलेट की गई है फ्रॉम द तमिल बाई A.K. रामानुजन। तमिल में लिखी हुई ओरिजिनली, और A.K. रामानुजन द्वारा ये ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ पर सुब्रमण्या भारती के बारे में दिया हुआ है कि वो एक ग्रेट तमिल पोइट हैं, फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, मतलब आज़ादी के पहले का जो समय था, उस समय वो पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड पोइट्रीज लिखते थे। ठीक है, देशभक्ति से संबंधित। A.K. रामानुजन जो है वो एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट हैं, जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। वो क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के लिए जाने माने जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर पोइट जो हैं बताते हैं, हवा से वो एक निवेदन कह रहे हैं कि, निवेदन कर रहे हैं कि आप आराम से, तुम आराम से चलो, ताकि लोगों को नुकसान ना हो, जो चीज़ें हैं वो टूटे फूटे नहीं। और वो कहते हैं कि कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में तुम बहुत चतुर हो, अर्थात कमज़ोर लोगों को ही तुम नुकसान पहुंचाती हो, चाहे वो कमज़ोर दरवाजे हों, कमज़ोर घर हों, कमज़ोर लोग हों, कमज़ोर दिल वाले, इन सभी को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं, चीज़ों को अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं, उन्हें क्रश कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो हम कहेंगे वो हवा नहीं करेगी, हमारी बात वो नहीं मानेगी, इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम क्या करें, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें। ठीक है, क्योंकि हवा जो है वो हल्की आग को तो बुझा देती है, मतलब कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन यदि आग ज़्यादा हुई, विशाल हुई, तो वो उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसीलिए उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ एक्सरसाइज में। तो ग्लॉसरी में आप यहाँ पर ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, चैप्टर में जब पोएम आप स्टार्ट कीजिएगा। पोकिंग फन मतलब किसी चीज़ का मजाक बनाना। राफ्टर, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ। आपने घर के सामने देखा होगा, छत से लोग सामने निकलवा देते हैं जो स्लोप जैसी पट्टी,
ठीक है, छज्जा जिसको बोलते हैं उसे ही राफ्टर कहते हैं। विनो करना मतलब अनाज को उड़ा ले जाना। वैसे विनो मतलब ये होता है जो लेडीज़ यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है, बहारना जिसको कहते हैं, या समटाइम इसे पछोरना, ऐसा कुछ भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें विनो करना कहलाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में विंड क्या क्या चीज़ें करती है ये आपको बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा में विंड क्या क्या चीज़ें कर रही है। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आप जो है ये चीज़ें, ठीक है। तो द विंड कम्स एंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर्स द पेपर, it throws books from the shelf and it tears the pages of books and brought rain again। ये सारी चीज़ें वो करती है। तो इसको आप, इसके आंसर्स को आप जो है खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं बनेगा तो आई सेंड दी आंसर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the word in your language। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि क्या कभी आपने किसी को विनो करते देखा है धान के खेतों पर। विनो मतलब यही ये जो महिलाएं करने, उड़ाते हुए, ठीक है। अनाज एक्चुअली छिलका अलग करने के लिए, भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यदि लिखना चाहो तो आपका आंसर होगा यस, ठीक है। यस, वी हैव सीन मैनी विनोइंग ग्रेन एट आवर होम इन पैडी फील्ड। फिर पूछा व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। विनोइंग के लिए अपने लैंग्वेज में वर्ड क्या है, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट एक जगह मैंने पढ़ा था तो उसमें पछोरना लिखा हुआ था, ठीक है। तो उड़ाना भी बोलते हैं इसको, उड़ाना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये बेटर हो, उड़ाना ही कुछ कहेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। विनो करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं। तो वो जो एक ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, सूपा बोलते हैं लोग बाग अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये लिख देना, पीपल यूज़ सूपा, ठीक है, फॉर विनोइंग। तो ये है, ये सेल्फ राइटिंग क्वेश्चन है, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। पोएट क्या बताते हैं कि विंड गॉड क्या क्या विनोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से लिखना है, ये पोएम में ढूंढिएगा। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। विंड के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आप खुद से लिखिए। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन of the poem mean to you? How does the poet speak to the wind in anger or with humor? पोइट किस तरह से बात कर रहे हैं, विंड के साथ एंगर में है या फिर ह्यूमर मतलब हास्य के मूड में है। You must also have seen heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? यहाँ पर ये जो crumbling lives है जो यूज़ किया उन्होंने शब्द, तो इसमें आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्या जैसा पोएट का है वैसा ही है। इसको भी देखेंगे, मैं इसका आंसर भेज दूंगा आपको, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को। चलिए, तो इतना है। इन आंसर्स को आप जो है, जो मैंने दिए हैं, इन आंसर्स को आप कोशिश करिएगा खुद से लिखने की, ठीक है। और एक बार खुद से इस पोएम को पढ़िए और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद ट्राई करिए करने की, ठीक है। और यदि कोई डाउट है देन आस्क मी, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।